हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। केवल 1 चम्मच तेल से बना है गेहूं और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए डो लगाना है। डो लगाने के लिए एक बाउल में लेना है 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी नमक जाएगा। आधा चम्मच अजवाइन डालना है, हल्का क्रश करके डालना है। इससे फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसे हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो लगाना है। डो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट लगाना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है। रोटी के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ा हमें हार्ड डो चाहिए, उतना सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसी तरीके का डो रहना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। तब तक हमें इसके लिए स्टफिंग बना लेना है। 4 मीडियम साइज़ का उबले हुए आलू को छील लेना है और इसे हमें ग्रेट कर लेना है। आप इसे मैश भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से आलू में लम्स नहीं रहता है। और अभी हमें इसे एक बाउल में ले लेना है। इसमें डालना है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो स्किप कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है मसाले। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक डाल लेना है स्वाद अनुसार। मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आपके पास धनिया पत्ता हो तो डालें, ना हो तो इसके बगैर भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। और अभी हमें स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो चुका है और डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें छोटा सा एक लोई तोड़ना है। रोटी से थोड़ा बड़ा लोई तोड़ना है। इसे इस तरीके से गोल बना लेना है और इसे हमें बेलना है। आप इस पे सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेलने से ये काफ़ी आसानी से बेल जाता है। इसे हमें पतला बेलना है, रोटी जैसा। तो देख सकते हैं ये पतला बेल चुका है। तो अभी हमें इस पे स्टफिंग को अच्छे से फैला लेना है। स्टफिंग को अच्छे से डालना है, पूरा भर भर के डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। देख सकते हैं स्टफिंग अच्छे से फिल हो चुका है। तो अभी हमें इसे इस तरीके से रोल करना है। रोल करते हुए लास्ट तक आ जाना है। देख सकते हैं इस तरीके से। और इसे हमें दोनों साइड को हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से सील कर लेना है। और इसी तरीके से हमें सारे लोई से स्टफिंग को फिल कर कर तैयार कर लेना है। तो अभी हमें इसे स्टीम करने के लिए एक थाली में लगा लेना है। थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप लगाना चाहते हैं उसे लगा सकते हैं। और इसमें हमें रोल किए हुए स्टफिंग को रख देना है। और इसे हमें कढ़ाई में गर्म पानी रखना है। इसमें हमें जाली वाले थाली को रखकर इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पे स्टीम कर लेना है। इसका ढक्कन लगा देना है। 20 मिनट बाद हमें
कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। नाश्ता अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी हमें इसे बाहर निकालने के बाद ठंडा होने देना है। तो देख सकते हैं नाश्ता जो है ना ठंडा हो चुका है। तो अभी हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। काफ़ी आसानी से ये कट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से हमें काटना है सारे नाश्ते को। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे ना ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप बिना तेल का इस नाश्ता को खाना चाहते हैं ना तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं सारे नाश्ता पीसेस में कट चुका है। तो अभी हमें गैस पे वापस चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। केवल 1 चम्मच तेल में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का दाना डाल लेना है, काला या पीला कोई भी सरसों ले सकते हैं। इसे क्रैक्स होने देना है। तो देख सकते हैं सरसों क्रैक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 हरा मिर्च बीच से कटा हुआ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसमें अभी हमें नाश्ते को डाल देना है। आप इसे बिना तेल के भी खा सकते हैं या इस तरीके से एकदम कम तेल में इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। काफ़ी कम टाइम कम मेहनत में बन जाता है। जब ये अंदर से अच्छे से पक जाएगा, अंदर से जब अच्छा इसका कलर आ जाएगा, तभी हमें इसे पलटना है। तो थोड़ी देर बाद हमें इसे पलट लेना है। देख सकते हैं अंदर बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इससे नाश्ता जो है ना बाहर से काफ़ी क्रिस्पी लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। केवल 1 चम्मच तेल में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बाहर से एकदम कुरकुरी हो चुकी है, देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। ये बहुत ही अच्छे से सेलो फ्राई हो चुका है। तो अभी हमें नाश्ते को कढ़ाई से निकाल लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। ये अच्छे से सेलो फ्राई हो चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और कढ़ाई से नाश्ते को निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को सेलो फ्राई कर लेना है। इसे ना आप अपने पसंदीदा चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।